हे गाइस वेलकम बैक। अभी काइजू नंबर 8 का एनीमे खत्म हो चुका है। उसके बाद वाले स्टोरी को अब से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एंड मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि मैं काइजू नंबर 8 को एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज यूट्यूब में इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है। बट तुम लोगों ने डांडा डंग वाली वीडियो को नहीं देखा है एंड कमेंट में बोल रहे हो कि काइजू नंबर 8 को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर विंड ब्रेकर को। अब आया ना लाइन पे। तो मैं काइजू नंबर 8 को एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज चैप्टर वाइज किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है काइजू नंबर 8 के मांगा को। तो क्या हुआ, हम कर देंगे। और हफ्ते में मैं एटलीस्ट 3 वीडियोस तो अपलोड करता हूँ। अगर आप लोग बोलो तो मैं 3 मांगा को ही एक साथ कवर करूंगा। एक वीडियो काइजू नंबर 8 पे, एक वीडियो विंड ब्रेकर पे, एक वीडियो डांडा डंग पे। तो आप लोग बता दो कमेंट में अगर आप लोग चाहते हो कि मैं तीनों मांगा को एक साथ कवर करूँ तो। एंड आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 1 की स्टोरी को। एंड ये स्टोरी स्टार्ट होती है काइजू नंबर 8 मांगा के चैप्टर 39 से। तो आज हम लोग 2 चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, चैप्टर 39 एंड 40। एंड और ज्यादा बकबक ना करके मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हम लोगों ने काइजन नंबर 8 एनिमे के लास्ट में देखा था कि कापका का डिस्पोजल कैंसिल हो चुका है। एंड ये बात मीना किकोरो को भी बताती है। किकोरो इस बात को सुन के बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है, बट फिर भी किकोरो इस बात को और ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करती है बिकॉज किकोरो को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, वरना किकोरो उसे कभी भी रोक नहीं पाएगी जब जरूरत होगी। तभी यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन एजी हासेगावा आ जाता है। वो किकोरो को अपने कैप्टन का ऑफिस में ले जाता है। जाते जाते हासेगावा किकोरो को बोलता है, तुमने तो थर्ड डिवीजन के कैप्टन के पास से सुन लिया होगा, जब तक ताचिकावा बेस रिपेयर नहीं हो जाता तुम फर्स्ट डिवीजन के अंडर में काम करोगी। यहाँ पे किकोरो मान भी जाती है। एंड यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन है इन द काइजू सुपर नेशन, जिसको जापान बोला जाता है। एंड जब किकोरो अमेरिका में थी वहाँ पे भी इसके बारे में सभी लोग जानते थे। ये जगह किकोरो के लिए परफेक्ट प्लेस है अपने स्किल्स को होन करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए। तभी यहाँ पे हम लोग देखते ये लोग फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन के ऑफिस के सामने आ चुके थे। यहाँ पे किकोरो सोचती है कि मैं अभी जापान के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन के कैप्टन से मिलने वाली हूँ एंड मैं उनसे जितना सीख सकती हूँ उतना मैं सीखने का ट्राई करूंगी। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं हासेगावा इस डोर को खोलते हुए बोलता है, मैं तुम्हें अभी जापान डिफेंस फोर्स के फर्स्ट डिवीजन कैप्टन से मिलवाने वाला हूँ। ये बात बोलते बोलते ये लोग पूरा गेट खोल के देखते कि अंदर कूड़ा ही कूड़ा भरा हुआ था। यहाँ पे जेन नोरोमी गेम खेल रहा होता है एंड बहुत ही ज्यादा इंटेंस गेमिंग कर रहा था। इस चीज को देख के हासेगावा इस डोर को बंद कर देता है एंड किकोरो को बोलता है, तुम यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, मैं अंदर देख के आता हूँ। यहाँ पे हासेगावा अंदर जाता है। तब नारोमी गेम खेल रहा था। हासेगावा जाके उसके पीछे लात मारता है एंड उसको मॉनिटर के सामने फेंक देता है। तब नारुमी अपने गेम को उठा कर देखता है कि वो ठीक है या फिर नहीं। फिर हासेगावा बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत पहले बोला था कि तुम अपने ऑफिस को क्लीन रखो। इस बात का रिप्लाई नारुमी ये बोल के देता है कि मैंने तुम्हारी बात पहले सुन लिया था, बट मैं उस इन्फॉर्मेशन को लेके अपने काम में लगाऊं या फिर ना लगाऊं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरी चॉइस है। यहाँ पे नारुमी बहुत ही ज्यादा एक्शन मार के ये बात बोलता है। तब हासेगावा नारुमी के ऊपर एक और लात मार के बोलता है, ये समझदार बातें तुम बंद करो, तुम सिर्फ यहाँ पे लेजी हो रही हो। एंड इस बार हम लोग देखते हैं नारुमी का एक टॉय टूट जाता है एंड नारुमी गुस्से में हासेगावा को बोलता है, ये मेरा ऑफिस है एंड मैं अपने ऑफिस को कैसे रखूंगा ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये मेरा बिजनेस है। तब हासेगावा बोलता है, ये ऑफिस तुम्हारा खुद का नहीं है, ये डिफेंस फोर्स की प्रॉपर्टी है। तब नारुमी बोलता है, इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे तुम्हें ही हो रहा है कि ये रूम कितना ज्यादा गंदा है, तो ये रूम तुमको ही साफ करना चाहिए, इसलिए अपना काम मेरे ऊपर डाल मत दो। तब यहाँ पे हासेगावा नारुमी को पकड़ता है एंड बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारा ऑफर अभी ले रहा हूँ। एंड वो कुछ बंदों को बोलता है, सब कुछ यहाँ से ले जाओ। हम लोग यहाँ पे देखते 2 लौंडे एक लौंडिया आ जाती है एंड इस रूम को क्लीन कर रहे थे। तब नारुमी यहाँ पे चिल्ला के बोलता है, तुम लोग अपने हाथ मेरे चीजों से दूर रखो, मैं खुद ही कर लूंगा, मैं बोल रहा हूँ ना मैं खुद ही कर लूंगा। फिर हासेगावा नारुमी को पकड़ के किकोरो के पास ले जाता है एंड बोलता है, ये हमारा कैप्टन नारुमी है। तब किकोरो सोचती है, अब मैं क्या करूँ, मैं इसके जैसे लौंडे को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। फिर यहाँ पे नारुमी बोलता है, तो तुम मिस्टर इसाओ की बेटी हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। यहाँ पे तब किकोरो सोचती है, फोकस करो, ये गुंडा आई मीन ये जेंटलमैन ये हमारा सुपीरियर ऑफिसर है। इसलिए किकोरो यहाँ पे सैल्यूट करते हुए बोलता है, मेरा नाम है किकोरो शिनोमिया, मैं थर्ड डिवीजन से हूँ एंड मुझे फर्स्ट डिवीजन में लेने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, अभी मैं आपके सर्विस में हाजिर हूँ। तब यहाँ पे नारुमी बोलता है, फॉर्मेलिटीज मत दिखाओ, तुम अपने फॉर्मेलिटीज ग्रीटिंग सब को दूर फेंक सकती हो, फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन होने के नाते मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ। तब किकोरो बोलती है, एक चीज, वो क्या है? फिर नारुमी बोलता है, तुम जब हमें एक्शन में देखोगे तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा एंड मैं तुम्हें ये सब कुछ ऑब्जर्व करने दूंगा इस घर के बेस्ट सीट से एंड तुम वहाँ पे नोट्स भी लिख सकती हो। तभी सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं डाई काइजू को, जिसने अटैक कर दिया था कावासाकी वर्ल्ड सीन डाइबा में। ये काइजू टोक्यो बे से गुजरता हुआ पहले बिस्ट एम्बार्कमेंट को पार कर चुका है और ये काइजू अभी नॉर्थ की तरफ जा रहा है एंड इस काइजू को न्यूट्रलाइज करने का काम फर्स्ट डिवीजन को मिला है। दैट्स व्हाई करंटली हमें ऑर्डर दिया गया है कावासाकी, कानेगावा, सुरुमी एंड निशी से सभी को एवेक्यूएट करने के लिए, सभी को बाहर निकालने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं हासेगावा को, जो एक बहुत बड़ा आर्मर पहन के रखा था, वो अटैक करता है इस काइजू के ऊपर एंड बोलता है, फर्स्ट बैटरी। काइजू के लेफ्ट
साइड में ओपन फायर करो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिफेंस फोर्स के मेंबर्स बहुत बड़े बड़े मशीन से अटैक कर रहे थे इस काजू के ऊपर, एंड ये सब कुछ किकोरू देख रही थी ऊपर हेलीकॉप्टर से। किकोरू इस चीज को देख के बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा इजीली काजू के रास्ते को डिटेक्ट कर रहे हैं, एंड ऐसा हो रहा है बिकॉज यहाँ पे सभी ऑफिसर्स बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। किकोरू यहाँ पे गेस कर रही थी कि यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स है उनका अनलेस कॉम्बैट पावर 40% से ज्यादा है, वो लोग एक प्लेटून लीडर क्लास के हैं, एंड इसी बीच ये लोग इस काजू को डेजिग्नेटेड न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे ला चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जेन नेरुमी को जो अपने वेपन को पकड़ के रखा था। वेल क्या हम लोग अभी जा सकते हैं किकोरू शिनोमिया? फिर यहाँ पे नेरुमी बोलता है मैनर्स, अपीयरेंस, डेलीगेंस, ग्रेस, ऐसा कुछ भी मैं तुमसे नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक ही चीज तुमसे डिमांड करता हूँ। तो अभी जेन नेरुमी अपनी बालों को ऊपर उठा लेता है एंड उस हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है, फिर अपने वेपन को निकाल के इस काजू के पीठ में स्टैब कर देता है एंड इस वेपन का ट्रिगर दबा देता है। तभी हम लोग देखते हैं ये पूरा काजू फट जाता है, इसके चिथड़े उड़ जाता है। तो अब जेन नेरुमी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है मुझे ओवरवेलमिंग स्किल दिखाओ, मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए जो वेल मैनर्ड है। तो अब किकोरू एक्साइटेड होते हुए बोलती है ये किया ना पते वाली बात। तभी सीन चेंज हो जाता है, हम लोग देखते हैं नेरुमी को जो पेपर में उस काजू को मारने वाली खबर को पढ़ रहा था, एंड इस पेपर में हम लोग देखते हैं मीना की फोटो बहुत ज्यादा बड़ी करके लगाई गई है, एंड साइड में बताया गया है कि फर्स्ट डिवीजन ने इस काजू को मारा है जो टोक्यो बे में निकला था जिसका फॉर्टिट्यूड लेवल 7.2 था। इस पेपर को रीड करते हुए जेन नेरुमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है इस पेपर में ऐसा दिखाया गया है कि असीरो ने इस काजू को मारा है। तब यहाँ पे नेरुमी अपने फोन से किकोरू को दिखाती है कि देखो शिनोमिया अभी असीरो ट्रेंडिंग में चल रही है, बट मैंने ही उस काजू को हराया है। यहाँ पे पूरा क्रेडिट अभी असीरो ले चुकी है एंड नेरुमी को मिलता क्या है? ठेंगा। तब यहाँ पे नेरुमी फोन में कमेंट्स पढ़ रहा था, यहाँ पे किसी ने बोला था नेरुमी के कमेंट्स बहुत ही ज्यादा क्रिंज होते हैं, इवन कैप्टन को भी क्लास चाहिए होता है। इस चीज को देख के नेरुमी गुस्से में उसको बोलता है तुम कौन हो बे? तब नेरुमी के फॉलोअर्स डाउन हो जाते हैं एंड यहाँ पे इन सभी चीजों को किकोरू देख रही होती है। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेरुमी के फोन में मैसेज आता है, किकोरू बोलती है तुम क्या वहाँ पे जाने नहीं वाले हो? वो लोग तुम्हें बहुत टाइम से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तब यहाँ पे नेरुमी बोलता है हाँ जो कुछ भी हो, ये सिर्फ एक बहुत ही ज्यादा बोरिंग मीटिंग है जहाँ पे मिस्टर इसाओ एंड हासेगावा बात करते हैं एंड उनकी ये सभी बात मेरे सर से निकल जाता है, तो क्यों मैं ऐसे बेकार चीज को ज्वाइन करके अपने आफ्टरनून को खराब कर दूं। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं हासेगावा नेरुमी के पीछे लात मार के बोलता है बिकॉज ये तुम्हारा जॉब है। फिर हासेगावा नेरुमी के कान को पकड़ के ले जाता है चल साले, एंड नेरुमी चिल्ला के बोल रहा होता है वो वेट ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। फिर नेरुमी बोलता है क्या ये मीटिंग इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तब उसे पता चलता है ये मीटिंग काजू नंबर 8 की वजह से हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं एक रूम में कापका को जो पुशअप मार रहा होता है। यहाँ पे कापका सोचता है अभी 5 दिन हो चुके हैं एंड मैं अभी कुछ भी कर नहीं पाया हूँ। कापका यहाँ पे मिस्टर इसाओ को उस बात को सोच रहा था जहाँ पे उन्होंने बोला था तुम अपने यूजफुलनेस को दिखाओ। तब कापका सोचता है वो क्या चाहते हैं मैं क्या करूँ, मैं वो सब कुछ करूंगा जो करना चाहिए, एंड ये सब कुछ मैं अपने फायदे के लिए नहीं करूंगा, ये सब कुछ मैं अपने दोस्तों के लिए करूंगा जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। एंड यहाँ पे कापका सोच रहा था लेनो के बारे में। तभी हम लोग देखते दरवाजा खुलता है एंड बहुत सारे डिफेंस फोर्स के मेंबर्स बंदूक पकड़ के आ चुके थे एंड वो बोलते हैं काजू नंबर 8 तुम हमारे साथ चलो। तभी सीन चेंज हो जाता है, हम लोग देखते हैं डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में जहाँ पे कापका फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन के सामने खड़ा हुआ था, मतलब जेन नेरुमी के सामने। कापका यहाँ पे सोचता है एक सेकंड ये बंदा तो फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन जेन नेरुमी है ना, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी यहाँ पे मिस्टर इसाओ बोलते हैं कापका हिबिनो मैं तुम्हारी प्लेसिंग फर्स्ट डिवीजन में कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे किकोरू बोलती है इतिहास में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काजू ज्वाइन करेगा जापान के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी काजू कॉम्बेटेंट के साथ एक ऐसा डिवीजन क्रिएट करने के लिए जो इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो किसी भी तबाही को रोक सके। यहाँ पे मिस्टर इसाओ बोलते हैं मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, मुझे तुम्हारी ताकत दिखाओ एंड उसे नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन में यूज करो एक अपॉर्चुनिटी की तरह ताकि तुम सबको कन्विंस कर पाओ अपनी कैपेबिलिटीज से। तब कापका सोचता है मैं इस आइडिया में इतना ज्यादा सलामत नहीं हूँ जहाँ पे काजू नंबर 8 की जरूरत है, बट जिंदा रहने के लिए ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए कापका बोलता है हाँ मैं ज्वाइन कर लूंगा। तभी कापका के बात को काटते हुए नेरुमी बोलता है नहीं मैं मना करता हूँ क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन अभी सही कर रही है मेरे साथ, तो अभी तुम लोग मुझे एक्सक्यूज करो तो मैं अभी निकलता हूँ। तभी मिस्टर इसाओ नेरुमी को रोकते हुए बोलता है काजू नंबर 9 अभी खुद को ह्यूमन में बदल के छुप रहा है एंड काजू नंबर 10 ने बहुत सारे काजूस के साथ डिफेंस फोर्स के बेस के ऊपर अटैक कर दिया था, तो ये दोनों काजूस बाकी काजूस से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है जिनके साथ हम लोग पास्ट में एनकाउंटर कर चुके हैं। हम लोग हर दिन इन काजूस की तबाही को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हाउएवर इन काजूस का अननोन एवोल्यूशन चल रहा है, ये और भी ज्यादा पावरफुल बन रहे हैं। जब तुम्हारा एरागोन्स तुम्हें बताता है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है तभी वो लोग तुम्हारे रास्ते में आते हैं एंड तुम्हारे परसेप्शन को हड़बड़ा देते हैं। दैट्स व्हाई नेरुमी हमें भी इवॉल्व करना पड़ेगा। तब नेरुमी बोलता है मिस्टर इसाओ क्या आप मेरे ऊपर इतना सा भी भरोसा नहीं करते हो? जब बात आती है काजू नंबर 8 की उसे मेरे लिए एक वेपन में बदल देना ही सबसे ज्यादा अच्छा होगा एंड ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन भी है। एंड इस बात को सुन के किकोरू और कापका ये दोनों ही घबरा जाते हैं। तब यहाँ पे कापका नेरुमी को बोलता है कैप्टन नेरुमी मैं अभी मर नहीं सकता हूँ, यहाँ पे कुछ है जो मुझे करना पड़ेगा एंड उस चीज को मुझे सबसे पहले अकम्प्लिश करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये पोजीशन
ले रहा हूँ। मैं आपका हेबिनो, मैं फर्स्ट डिवीजन को सर्व करने के लिए रेडी हूँ। तब यहाँ पे नारुमी बोलता है, मैं तुम्हारे इमोशन, तुम्हारे सिचुएशन एंड तुम्हारे ग्रिड के बारे में केयर नहीं करता हूँ। मुझे तुम अपने स्किल्स दिखाओ एंड रिजल्ट दिखाओ, एंड अगर तुम फिर से कभी भी बजर्क में चले जाओ देन मैं तुम्हें डिस्पोज कर दूंगा एंड मेरे लिए एक सूट बना लूंगा। फिर नारुमी बोलता है थैंक यू वेरी मच, एंड ये बोलते ही नारुमी यहाँ से निकल जाता है। यही पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि मैं एक हफ्ते में 3 मांगा को कवर करूँ या फिर नहीं। विंड ब्रेकर, काइजन नंबर 8, डान डांग तीनों को एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, अगर तुम लोग कमेंट में बताओ। और उन सभी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। टिल देन गुड बाय।